हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम आईओटी पढ़ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में गाइस, प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर देखा, जिसमें आपने वर्चुअली एलईडी को ब्लिंक करवाया था वन सेकेंड के अंतर में। ठीक है, नाउ गाइस, आज हम अपनी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाने के लिए गाइस हम ऑनलाइन सिमुलेशन पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन सिमुलेशन ओपन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था गाइस, आप यहाँ पे टिंकर कैड अपने गूगल सर्च इंजन पे टिंकर कैड लिखिए, देन एंटर करिए और उसके बाद जो फर्स्ट हाइपर लिंक आपको दिखती है टिंकर कैड की, आप इस पे जस्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरी जो साइन इन है मैं ऑलरेडी कर रखा है, तो मैंने साइन आउट किया नहीं था, तो डायरेक्टली उसने वेबसाइट ओपन कर दी है। ठीक है, मुझे लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं रही। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देख के वर्क किया था, टिंकर कैड ओपन की थी और लॉग आउट नहीं किया था, तो आपकी भी साइन इन होगी आईडी। ठीक है, और नहीं हो तो भी साइन इन करना मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया है। यदि वहां नहीं सीखा आपने तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख के उसको सीख लेना। नाउ अब हम गाइस फिर से चलते हैं अपने सर्किट्स पे, क्योंकि हम सर्किट डिजाइन कर रहे थे। अब हम न्यू सर्किट लेने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्किट कर देते हैं। ओके, ओके, सो गाइस, आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो की बातें सारी याद होगी कि हम क्या क्या करते हैं। ये हमारा कोर्स, ये हमारा सर्किट का सेक्शन होता है। यहाँ पे हम सर्किट को डिजाइन करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे, और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को नेम दे सकते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट नेम दिया था, सेकंड नेम देते हैं, या फिर हम जो ब्लिंक करने वाला प्रोजेक्ट है ना आर्डिनो का, उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ब्लिंक करने वाला, उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे इसका नाम ब्लिंक दे देते हैं। यहाँ पे गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा कोड करना भी शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम से हम बहुत हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक छोटा सा कोड बनाना हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्लिंक एलईडी अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं और शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपना आर्डिनो बोर्ड लेना होगा। तो ये आर्डिनो बोर्ड आ चुका है। ठीक है, फिर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में क्या लिया था हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ली थी इसके साथ एलईडी। तो एलईडी ले लीजिए। ठीक है, और एलईडी ले लीजिए। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे रजिस्टर भी लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर से भी काम करना हमें क्योंकि सीखना है। रजिस्टर ले लिया। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब चीजें बताई थी कि इनकी भी देखिए इस तरीके से दो पिन्स होती हैं, एनोड, कैथोड एंड एनोड, है ना। जितने भी आपके सर्किट्स होते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें होती हैं। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में तो हमने ये डायरेक्ट लिंक करवा दी थी इससे अपने आर्डिनो बोर्ड से। अब हम रजिस्टर की मदद से इसको क्या करवा रहे हैं, ब्लिंक करवाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो बोर्ड इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए अच्छे से। ये लाइट है, ये एलईडी लाइट है और ये रजिस्टर है ना, जिसको मुझे कनेक्ट करवाना है। ठीक है, अब इसी के थ्रू मुझे लाइट अपनी ब्लिंक करवानी है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होते हैं एलईडी के, कैथोड और एनोड। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव पॉइंट होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइड होता है एनोड, वो रजिस्टर से कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, देखिए प्रीवियस में भी बताया था कि जब आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं और इस तरीके से पॉइंट के जो नेम है वो लिखा हुआ आ जाता है, तभी आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, यानी माउस का क्लिक को बंद करना है। ठीक है, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया तो ये जो था ये आपका रजिस्टर का टर्मिनल 1 था। और अब क्या करना है, इसका आपका जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको क्या करिए, यहाँ पे जस्ट पहले माउस से क्लिक करिए ताकि ये वायर बनना शुरू हो जाए। और उसके बाद आप क्या करिए, इसको यहाँ पे किसी भी पिन से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर से कनेक्ट करने जा रही हूँ। तो अभी मैंने माउस क्लिक नहीं किया, जस्ट देखिए जैसे मैं माउस 10 नंबर पर लेकर आई पिन के लिए, यानी वायर को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा रहा है D10। क्यों लिखा रहा है D10?
तो पहले तो मैं क्लिक करके इसको अटैच कर देती हूँ, फिर बताती हूँ डी क्यों लिखा हुआ है। देखिए जो आपका आर्डिनो बोर्ड है इसमें एनालॉग और डिजिटल दो तरीके की चीजें होती हैं। एनालॉग और डिजिटल दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं। तो ये जो है ये कौन से हैं? डिजिटल। डिजिटल मतलब आप जानते हैं ना डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं? जो आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं, यानी 0 और 1 ये दोनों आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं, है ना। और साधारण भाषा में हम बोले तो ऑन या ऑफ। जो 0 है, जो डिजिटल में 0 नंबर है, 0 बिट है, वो ऑफ बताती है, और जो 1 बिट है वो ऑन बताती है। ठीक है, तो हमें लाइट को क्या करना है? बंद चालू, है ना, यानी ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। तो हमें इस तरीके से क्या करना है? डिजिटल वे में वर्क करना है। तो ये जो डिजिटल साइड पे हमने अपनी पिन को क्या किया? अटैच किया है। और ये जो साइड है आपका, ये जो लोअर साइड में दिख रहा है, ये आपका होता है एनालॉग सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम डिजिटल पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिजिटल पिन से अपनी एलईडी को कनेक्ट करेंगे। ओके नाउ अब सेकंड कनेक्टिविटी, कैथोड की कनेक्टिविटी यानी जो नेगेटिव है, इसको आपको किससे जोड़ना होगा? ग्राउंड से। ठीक है, यहाँ पे देखिए GND लिखा हुआ आ जाता है, मीन्स ग्राउंड। तो ध्यान रखिएगा एलईडी की नेगेटिव साइड आपकी ग्राउंड से कनेक्ट होगी। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइड है वो किसी भी पिन से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप चाहें तो ये आपके देखिए पॉजिटिव कनेक्शन, नेगेटिव कनेक्शन है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है आप चाहें तो इनकी जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए आपको, सॉरी यहाँ पे वायर का कलर होता है, तो ये आपने पॉजिटिव जोड़ा था तो यहाँ पे चाहे तो रेड कलर दे दीजिए, और जो एलईडी है इसका यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए चाहे तो। अभी आप चाहते हैं तो करिए। ठीक है, मैंने येलो कलर दे दिया। येलो, एक काम करते हैं ब्लू कलर दे देते हैं। ओके नो, अभी हमारा सर्किट बनके तैयार हो चुका है। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग की। तो अब हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा कोड हमारा बनाना सीखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो आपकी एलईडी है, एक चीज और, जो आपका रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 1 किलो ओम आ रहा है। तो चाहो तो 1 किलो ओम रहने दो, या फिर मेगा ओम भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी मर्जी हो वो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी सेटिंग्स हम बिजली कैसे जाएगी, कैसे सिग्नल्स आएंगे, उस सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि कैसे हमें आउटपुट सिग्नल्स प्राप्त होंगे, कैसे इनपुट सिग्नल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम किलो ओम और मेगा ओम इनमें फंस गए तो हमारे सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा ओ लेवल का। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे जाके फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो किलो ओम था वो सेट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 था तो मैं इसका साइज बढ़ा दूँ, 20 कर दूँ, या 220 कर देती हूँ, बढ़ा देते हैं साइज इसका रेजिस्टेंस पार। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखते चलिए पार बढ़ाने से क्या होगा। आई होप आप समझ तो गए होंगे कि क्या आंसर आएगा। 1 था तो आपको उसी अकॉर्डिंग ब्लिंक करते हुए दिख रहा था, 220 था आपको उस अकॉर्डिंग ही ब्लिंक करते हुए लाइट दिखेगी ना। अब हम कोड सेक्शन में चलते हैं। तो अब ये जो कोड है, ये कोड तो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये जो कोड है इसको हम यहाँ से इस तरीके से देखिए ड्रैग कर दीजिए और ये डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गया। ठीक है, ये भी पूरा कोड डिलीट हो गया। ठीक है, कोड आप क्या कर दीजिए यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब कोडिंग करने थोड़ा हम सीखते हैं। यहाँ पे देखिए जो बेसिकली आप वर्क कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं। कोड सेक्शन चला गया, हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली आप वर्क क्या करना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो वर्क हो, जब आपका प्रोजेक्ट चले तो ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करे, यानी ऑन हो, है ना, ऑन हो या ऑफ हो। तो ऑन हो यानी अगर लाइट ऑन हो रही है तो वो चीज आपको क्या मिल रही है? आउटपुट मिल रहा है ना, यानी आप आउटपुट चाहते हैं। ठीक है ना, आपने जैसे कोई भी वर्क किया, आपने स्विच ऑन किया, तो आपने जो स्विच ऑन किया, आपने तो इनपुट किया, स्विच को ऑन करा, लेकिन उससे आउटपुट क्या मिला? आपकी जो लाइट है वो ऑन हो गई। तो लाइट ऑन होना यानी जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, जो आपको रिजल्ट दिख रहा है वो क्या है? आउटपुट है। ठीक है, तो हम कोड सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 6 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो अभी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आउटपुट सेक्शन पे ही क्लिक करना है। तो अब जो हमारे यहाँ पे देखिए कई सारे ब्लॉक्स हैं, है ना, लाइनें हमारी बनी हुई है। तो हम यहाँ पे अब अपनी प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है,
हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हमने एक पिन को सेट किया है। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये जो एलईडी इनकी पिन्स है इनको ही तो आपने सेट किया है, ठीक है। तो पिन को सेट किया किस लिए, ताकि वो हाई हो जाए, ताकि वो उनका जो वोल्टेज है वो ताकि वो हाई हो जाए यानी ऑन हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो काम है वो पिन का है। हमने सेट बिल्ड इन एलईडी टू, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है बिल्ड इन एलईडी टू, यानी जो एलईडी में बिल्ड, जो एलईडी आप बनाने जाओगे उसके पर्पज से कुछ काम है। तो फर्स्ट लाइन का काम हमको नहीं है। बिल्ड इन का क्या मतलब होता है, बिल्ड इन एलईडी का क्या मतलब है, हम आगे देखेंगे। अभी देख लीजिए, अभी हमने जो वर्क किया बेसिकली हमने एलईडी ली है और उस एलईडी को क्या किया है, यहाँ पे डिजिटल में सेट किया है। यानी हमने अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिन को सेट करना ही सीखा है। तो हमारा जो काम है वो यहाँ पे सेकेंड कोड से, तो हम यहाँ पे सेकेंड कोड को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेट पिन से मतलब ये है कि आपने जो पिन है एलईडी की पिन वो कहाँ पर सेट की है। तो एलईडी की पिन आपने कहाँ पर सेट करी, यहाँ पे 10 नंबर पर, फाइन। तो आप यहाँ पे सेट पिन पे जाके और यहाँ पे एरो में निशान लगा के यहाँ पे 10 को क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही चालू हो तो लाइट ऑन मिले, जैसे ही चालू हो वैसे मतलब सिमुलेशन स्टार्ट हो वैसे ऑन मिलने या ऑफ मिले, आप क्या चाहते हो। तो यदि आप चाहते हो कि जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो उसको यानी 10 नंबर, यानी यहाँ से उसको लाइट ही तो मिल रही है, यहाँ से उसे एनर्जी तो मिल रही है 10 नंबर से, तो जैसी एनर्जी मिले वैसी वो मतलब जैसी एनर्जी मिले वैसे पिन जो हमारी एलईडी है वो जले या बंद हो। यदि जले, यदि आप चाहते हो ऑन हो तो आप हाई को सिलेक्ट कीजिए, और आप चाहते हो कि वो बंद हो जाए तो आप लो को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये डिजिटल आउटपुट है, ठीक है। यानी डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं, 0 और 1, यानी लो और हाई। और देखें तो लो का मतलब ऑफ और हाई का मतलब ऑन, ओके। सो अगर आप चाहते हैं कि पहले वो लो रहे तो आप उसको लो पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो आपको आई थिंक पहली लाइन समझ में आई होगी पिन की, कि आपको जब भी इस तरीके से बोर्ड की कनेक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले तो आपने जो पिन लिखी है, उस जो आपने पिन जिस पे भी आपने सेट किया है, सबसे पहले आपको वो चीज अंकित करनी होगी। और कैसे लिखना होगा, वो सेट पिन के द्वारा। यानी सबसे पहली लाइन में आपको लिखना होगा सेट पिन, और उसके बाद अपने पिन का नंबर, और फिर उसको क्या करना है, यदि उसको आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में वो लो हो तो लो रहने दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हाई हो यानी ऑन हो जाए आपकी लाइट, तो फिर आप उसको हाई पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने फिलहाल लो पे लिया तो मैं लो ही रहने देती हूँ। अब हम क्या चाहते हैं, अब लो हो जाए। अब हमने सेट कर दिया कि भैया हमने 10 नंबर पे पिन दे दी है, और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट वर्क करना शुरू हो ये लाइट हमारी क्या हो जाए, बंद हो जाए। वैसे तो ऑलरेडी बंद है ना, तो एक काम करते इसको हाई सेट कर देते हैं हम। चाहो तो लो भी कर सकते हो लेकिन हाई, ताकि हमें समझने में और सरल पड़ रहा है कि अब ये कैसा हो गया हमारी कोडिंग। इस लाइन का ये मतलब हो गया कि जैसे ही हमारा ये ऑर्डिनो वर्क करना शुरू करे, सिमुलेशन स्टार्ट हो, वैसे हमारी लाइट क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। और हमने पिन किस पे सेट की, 10 पे, ठीक है। तो हम ऑर्डिनो को बता रहे हैं कि 10 नंबर से तुम्हें पावर लेना है, और जैसे ही पावर मिलता है वैसे तुम्हें क्या हो जाना है, ऑन हो जाना है, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं कि जो लाइट है वो 1 सेकंड तक जलती रहे, ठीक है। तो जब जो टाइम आप चाहते हैं, तो टाइम से रिलेटेड कोडिंग आपको मिलती है कंट्रोल में। तो कंट्रोल में चले जाइए, और यहाँ पे देखिए टाइम दिख रहा है, वेट 1 सेकेंड, रिपीट, इस तरीके से कई चीजें मिल रही हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, वेट देखना है, यानी हमें इंतजार करना है 1 सेकेंड का, ठीक है। लाइट जल जाए और उसके बाद 1 सेकेंड का क्या हो जाए, वेट हो जाए। इसको देखिए मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ, ठीक है। आप ऐसा अटैच कर दीजिएगा। जलने के बाद 1 सेकेंड तक वेट करें। अब उसके बाद क्या करें, ठीक है। अब 1 सेकेंड बाद हम क्या चाहते हैं, 1 सेकेंड बाद चाहते हैं कि जो हमारी पिन है, मतलब 1 सेकेंड बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है यानी एलईडी, वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो एलईडी ऑन और ऑफ के लिए तो आपने अभी जस्ट पहली लाइन ली थी, वो कहाँ से ली थी आपने, आउटपुट सेक्शन से। तो आउटपुट सेक्शन पे फिर चलते हैं और सेट पिन पे ही दोबारा चलते हैं, और इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो छोटा सा कोड है ये रेडी हो चुका है। हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि कंट्रोल सेक्शन में, और यहाँ से जाकर क्लिक करेंगे पिन नंबर 9 और इस बार सेलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि ये रेडी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, जैसे 1 सेकंड तक लाइट जलती रहे, वैसे ही हम
अब क्या चाहते हैं, जो पिन सेट हुई है हमारी, कौन से नंबर पे पिन सेट हुई है, 10 नंबर पे, कि जो 10 नंबर की पिन से जो आउटपुट आएगा वो कैसा आना चाहिए, अब लो आना चाहिए। तो 1 सेकंड बाद फिर क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 1 सेकंड बाद वो फिर से हाई हो जाए, तो फिर से हमें यहाँ पे 1 सेकंड का वेट लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने वेट सेकंड ले लिया, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये। अब क्या होगा, यहाँ से ये कोडिंग देख लीजिए, छोटी सी आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमको पिन सेट लिखना है, ऐसा आपको लिखना होगा, जो आपने डायरेक्ट कोड ले लिया सबको लिखना होगा, सेट पिन 10 टू हाई, वेट कीजिए 1 सेकंड का, फिर जो 10 नंबर पे पिन सेट है उसको आप लो यानी बंद कर दीजिए, फिर 1 सेकंड वेट कीजिए, फिर ऑटोमेटिक आपका जो प्रोग्रामिंग का लूप है वो ऑटोमेटिक यहाँ से जम करके वापस से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से 10 नंबर पिन पे हाई आउटपुट ले लेगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, फिर लो कर देगा, फिर वेट करेगा और फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये लूप है वो कंटिन्यू आपका क्या है, चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई वर्क बार बार रिपीट होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लूप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लूपिंग का प्रोग्राम तैयार कर दिया है। तो कितना आसान होता है इसका कोड लिखना। ओके, ना हम अपने प्रोग्राम को अब रन करके देख लेते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ से टाइम चेक करते जाइए, सिमुलेशन टाइम लिखा हुआ है, देखिए प्रत्येक सेकंड में ऑन ऑफ हो रही है। स्टॉप कर देते हैं हम सिमुलेशन, दोबारा से देखते हैं, जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूंगी लाइट ऑन होगी। ठीक है, इसका कलर चेंज करूं क्या मैं एलईडी का, ब्लू इतना अच्छा नहीं दिख रहा तो ग्रीन, शायद आपको वीडियो में अच्छे से दिख जाए। स्टार्ट सिमुलेशन, ऑन ऑफ। ठीक है, अब आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो अपने कोड में यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब क्या करते हैं हम, ठीक है, अब लेकिन गाइस ये जो वर्क है वो आपको आर्डिनो IDE पर करना है। ठीक है, तो अब आर्डिनो IDE पे कैसे लिखेंगे आप इस टेक्स्ट को, देखिए यहाँ पे वैसे तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको सब बताया कि ऐसे ऑलरेडी कोड बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे कोड लिखोगे, लेकिन तो पहले तो आप ये कोड अच्छे से देख लीजिए, छोटा सा जो हमने बनाया है। अब हम इसको टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं कि टेक्स्ट के रूप में इस कोड को हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाइए और यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए ये कोड आपको दिख रहा है, ये C++ में लिखा हुआ कोड है। हम जैसे जानते हैं कि जो आपको आर्डिनो एडिटर पे जो भी आप कोड लिखते हो वो C या C++ में लिखा होता है। ठीक है, तो आप आर्डिनो बोर्ड पे जो कोड लिखोगे वो बेसिकली इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, और जो हार्डवेयर आपके पास, यदि आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है तब आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो आर्डिनो बोर्ड पे इस तरीके से आप अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, और ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए। तो अगर यदि हार्डवेयर कंपोनेंट है तो आप इस तरीके से कनेक्ट कीजिए और इस तरीके का पूरा कोड आप अपने आर्डिनो बोर्ड पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये कोड बता भी देती हूँ आर्डिनो बोर्ड के पे चला के, कि देखिए इस तरीके से कोड आपका चल रहा है। देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पिन मोड वगैरह चेंज, जैसे पिन मोड जैसा भी आप देते हो, आप कनेक्ट करते हो, वो पिन मोड आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे सब चीजें देख लीजिए जो आपका ये लिखा हुआ है डेटा। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा है, वर्ड सेटअप। यहाँ पे जो सबसे पहले आप जब आर्डिनो की प्रोग्राम में लिखेंगे, सबसे पहले आपको एक फंक्शन लिखना होता है जिसका नाम होता है सेटअप। सेटअप नाम से समझ में आ रहा है, यानी सेटिंग से मतलब है। तो सेटअप एक फंक्शन है जो कि आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, वॉइड सेटअप एक फंक्शन है जो बिगिनिंग करता है, आपके प्रोग्राम की शुरुआत करता है यहाँ से। ठीक है, अब सेटअप के अंदर आप वो चीजें लिखते हो जो आप यहाँ पे सेटिंग्स जमाते हो। ठीक है, तो आपने सबसे क्या सेटिंग जमाई, आर्डिनो बोर्ड आपने लिया, एलईडी ली और रजिस्टर लिया, ये तो लिया, लेकिन आपने क्या किया, इनको सेट किया वायर के द्वारा। ठीक है, तो जो वायर के द्वारा सेटिंग वगैरह है वो सारी चीजें आती है आपके पिन मोड फंक्शन के अंदर। यहाँ पे पिन मोड को लिखने की टेक्निक देख लीजिए कैसे लिखी हुई है। पिन का पी मतलब पिन स्मॉल लेटर में, लेकिन जो मोड है उसका M कैपिटल है। तो बहुत केयरफुल इसको देखिए और आपको इसी तरीके से लिखना है पिन मोड। ओके ना, उसके बाद देखिए ब्रैकेट, यानी पिन मोड फंक्शन के अंदर अब आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे पिन नंबर। आपने जिस भी पिन में अपने ये लगाया हो पिन, यदि 10 में लगाया तो 10, यदि आप 9 लगाते तो 9, मैंने 10 में लगा के दिखाया तो 9, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा है।
अब ये जो मैंने लगाया है सेटअप, किस लिए लगाया है? ताकि मुझे आउटपुट मिले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आउटपुट। ठीक है, ये सेटअप मैंने इसलिए बनाया कि मुझे 10 नंबर पिन के द्वारा क्या हो, आउटपुट मिले, है ना। मेरी जो एलईडी वो 10 नंबर पिन से क्या हो, चालू हो जाए। ओके ना, उसके बाद फिर मैंने गाइस आपको बताया था कि जो भी मैंने लिखा था सेट पिन यहाँ पे लिखा था ना, कोड, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम चलते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स पे, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था ये गाइस एक लूप चलता रहता है। आपने जो पिन सेट की है वो 10 नंबर की जो पिन है वो पहले हाई हो जाएगी, 1 सेकंड का वेट करेगी, फिर लो हो जाएगी, फिर वेट करेगी, फिर लूप चल जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा। तो जब आप टेक्स्ट में लिखते हो, जब आप अपने एडिटर में लिखते हो, तो ये जो लूप था, वो जो आपने कोड नहीं लिखती है सेट पिन, वो पूरी की पूरी कोडिंग आपको अब लिखनी होती है यहाँ पे वॉइड लूप फंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी लूप नाम का एक फंक्शन होगा और उसके अंदर इस तरीके से आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे और इस तरीके से आपको अपनी प्रोग्रामिंग लिखनी होगी। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लिखने का कुछ तरीका इस तरीके से है, हम इसको टेक्स्ट के द्वारा भी मैं धीरे धीरे आपको लिखना सिखाऊंगी। अभी तो जो बना हुआ कोड इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। डिजिटल राइट से मतलब है, ठीक है, तो जो पिन सेट की थी ना हमने, सेट पिन को सेट कर दो, उसी चीज को यहाँ पर बोलते हैं डिजिटल राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोड लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो डिसाइड किया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज को इस तरीके से लिखोगे तो आपको उस तरीके से ही कोड लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर छोटे बच्चे की हम बात करें तो छोटा बच्चा कुछ डिफरेंट वर्ड से हम उसको बोलते हैं कई बार सारी बातें। जैसे पानी के लिए मम्मम बोल देते हैं, तो बच्चे से भी हम मम्मी बोलते हैं तो बच्चा समझता है कि हाँ भैया मम्मम चाहिए यानी पानी चाहिए। ठीक है, तो उस मतलब उसके लिए वो उतना समझ में आता है। इसी प्रकार आपका सिस्टम में इसको भी कुछ लिमिटेड कोड के द्वारा ही चीजें समझ में आती हैं। तो जो आप स्पैन पिन सेट करोगे, जो सेट पिन वाला कंसेप्ट है, वो आपको डिजिटल राइट के द्वारा ही बताना होगा। ठीक है, अब डिजिटल राइट का भी देख लीजिए कैसे लिखा है। डिजिटल तो स्मॉल में लिखा है, लेकिन राइट जैसे लिखा है तो उसका डब्ल्यू कैपिटल में लिखा है। ठीक है, फिर फंक्शन का यूज हुआ है। अब हमने फंक्शन में किसका यूज किया है, एलईडी। ठीक है, तो एलईडी लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से लिखना होता है एलईडी बुलेटिन। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको याद हो जाएंगी, है ना। अभी आप घबराइए मत, ठीक है, बुलेटिन। और फिर हमने बता दिया कि उसको तुम्हें किस पे सेट करना है, हाई पे। डिले से मतलब होता है वेट करना। जब हम अपनी ऑर्डिनो बोर्ड को कहते हैं कि तुम्हें वेट करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा डिले फंक्शन। ठीक है, वैसे आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी तो सभी जानते हो कि जिस भी वर्ड के आगे इस तरीके से ब्रैकेट्स लग जाते हैं, इस तरीके से छोटे ब्रैकेट्स, वो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। तो डिले एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, 1000 से मतलब होता है यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड, और 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। ओके, तो हम कह रहे हैं कि तुम डिले करो यानी वेट करो 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तक का आप वेट करो। तो वेट को आपको डिले लिखना होगा। फिर से अगेन सेम चीज है, फिर से हमने बता दिया डिजिटल राइट, यानी उसको पिन मोड पे फिर आना है, और पिन मोड के लिए हमको यानी उसको पिन सेट पे फिर आना है, और पिन सेट के लिए क्या लिखा है हमने, डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट, फिर हमने जो एलईडी हमने क्या यूज किया, एलईडी का यूज किया ना, तो एलईडी बुलेटिन, और फिर हमने उसको बोल दिया लो हो जाओ, और फिर तुम क्या करो 1000 मिली सेकेंड तक वेट करो। और फिर ये क्या एक लूप है, लूप का मतलब कंटिन्यू वर्क होना। जो वर्क है वो कंटिन्यू वे में होता जाता है लूप के अंदर। तो ये जो वर्क है वो कंटिन्यू वे में चलता चला जाएगा। तो आप ब्लॉक के थ्रू पहले प्रोग्राम के कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ब्लॉक के थ्रू प्रोग्राम को थोड़ा सा पढ़ना समझना सरल लगता है, और फिर उसी प्रोग्राम को आप इस तरीके से टेक्स्ट के रूप में देख सकते हैं। कंटिन्यू करते जाइएगा तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम समझ में आने लग जाएगा। ओके, सेम चीज है, आप यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे वर्क करके देख सकते हो। गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, तो आप इस प्रोग्रामिंग को ब्लॉक्स के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब लेकिन आपको जो कोडिंग है वो लिखनी तो इसी तरीके से टेक्स्ट मोड में, लेकिन इसको आप इस तरीके से ब्लॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। ब्लॉक सरल पड़ता है, फिर ब्लॉक से आप उसको प्रैक्टिस करिए किस तरीके से हमें लिखना है। तो आपकी ने ब्लॉक कोडिंग लिखी है, ठीक है। अब आप चाहें यदि ये ब्लॉक कोडिंग में आप लिखा है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ डाउनलोड मोड पे जाइए, तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगी।
ठीक है। सो ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरीके से हम अपनी आर्डिनो की कोडिंग पढ़ेंगे, सीखेंगे और कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।